नमस्कार, मैं रोज़ी गुप्ता, सुनहरा समाज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात कर रहे हैं जो इंसानियत को झंझोर कर रख देगा। एक ऐसा मसला जहां पर एक लड़की को विदेश ले जाया जाता है और विदेश ले जाकर उस लड़की को गायब कर दिया जाता है। हमारी सरकार से भी यही गुजारिश है, हमारी बेटी को वापस इंडिया भेज दे। हमको अनपढ़ थे, हमारे को कुछ पता नहीं था, इसलिए हम इस झांसे में आ गए। जी हाँ, यह कोई जादू नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। आइए मिलवाते हैं उस पीड़ित परिवार से जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। आपका नाम? अशोक कुमार। जी, आपके परिवार में कौन कौन है? एक मेरी वाइफ है जी, एक मेरा लड़का है और एक लड़की मेरी दिल्ली में शादीशुदा है और एक लड़की अमेरिका गई हुई है वहाँ। सर, ऐसा क्या हुआ जो ये घटना आपके साथ घटित हुई है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल देंगे? हाँ जी सर, ऐसा है कि मैं 1502 में रहता हूँ, 10 फेस मोहाली। बलबीर सिंह ग्रेवाल जो मकान के मालिक थे वो मेरे को लेके आए मंडी से, कहने लगे तू हमारे पास ही रहना, मेरी सेवा करना। तो हम चार बंदे थे, लड़की भी थी उस वक़्त। तो वो सारे यहाँ पे हमें सारा सामान समून कॉलोनी से उठवा करके यहाँ अपने घर लेके आए। 5 महीने वो जीवित रहे। उनकी लड़की अमेरिका से आई वापस, थोड़े दिन पहले ही 8-10 दिन पहले ही आई थी। तो बीमार हो गए बलबीर सिंह ग्रेवाल, वो 32 सेक्टर में ले गए, उनके एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद उन्होंने मेरे को जाने से पहले ये कहा था कि तूने मेरे यहाँ से जाना ही नहीं है, यहीं रहना है, मकान में ही, जाना नहीं है। तो फिर वो एक्सपायर हो गए। तो बच्चे, दूसरा लड़का भी आ गया, इनका संस्कार हुआ, उनका बलबीर सिंह ग्रेवाल का संस्कार होने के बाद वो जब वापस जाने से पहले मेरे को कहने लगे कि यहाँ रहो, अपना बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दो और अपना जो भी थोड़ा बहुत खर्च है वो मैं देता रहूँगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। दोनों ने मिलकर मेरे को मदद करी। उसके बाद इन्होंने 2007 में मनदीपक सिंह आया, उसने अपनी कार थी उसका शेड बनवाया। शेड बनवाने के बाद थोड़े दिनों, महीने 2-4-6 महीने बाद अपनी कार वहीं से सेल कर दी इसने और मेरे को फ़ोन कर दिया कि ये आएंगे, इनको कार दे देना। हमने कार उसको दे दी। उसके 2009 में दोबारा फिर अमेरिका आया, अमेरिका से इंडिया आया। तो इंडिया से आने के बाद उसने मेरे को ये 2009 में कहा भाई इसका पासपोर्ट वगैरह बनवाओ। अब हमें तो पता नहीं था कि पासपोर्ट भी कैसे बनता है, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं होने के कारण। तो हमने किसी से बोला भाई हमें पासपोर्ट बनवाना है, किसी ने पैसे जितने कहे इसने भेजे थे, हमने पासपोर्ट बनवा दिया। 2012 में इसका पासपोर्ट बना। पासपोर्ट बनने के बाद फिर इसने हमारे को बोला भाई इसको पढ़ाओ, मतलब 10वीं कराओ। ये इसका दिमाग इतना तेज था लड़की का कि भाई 10वीं भी 5 साल में पास करी, डल दिमाग था। तो खैर थोड़ा बहुत इंग्लिश माड़ी मोटी जानती थी। तो कहने लगा कि तुम पढ़ा नहीं रहे, ये नहीं, अपने आप ही। फिर मैंने कहा भाई मैं तो ट्यूशन ही लगा सकता हूँ, मैं दिमाग में थोड़ी खोल के भरूँगा। चलने के बाद वो चली गई। 2000 फिर इसने हमारे को वीजे के लिए कहा कि भाई वो जो हैं अपना, मैं इनका शादी के कागज़ भेजूँगा बनवा के। शिवम कालरा के कागज़ सीए लगा हुआ है वहाँ, तेरी लड़की करोड़पति हो जाएगी। मैंने इसी लालच के मारे मैंने कहा चलो मेरी लड़की की ज़िंदगी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ से, उसने कागज़ भेजे तो वो फिर इनने पैसा भेजा वीजे के लिए। सब सारे कागजात जो भी पूरे करने थे वो हमने पूरे करे। तो जब वीज़ा लग गया तो जिस दिन वीज़ा लगा उस दिन भी उस वहाँ पे फ़ोन आया, भाई यहाँ गलत, उसको लड़की को कहता है तू गलत ना बोल देना,
कहीं कागज़ ही कैंसिल हो जाएं, कुछ और उल्ट पुल्ट ना बोल देना। तो खैर वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद हम बता दिया हाँ भाई वीज़ा लग गया है। तो फिर इसने पहले तो श्राद्धों में टिकट बुक करवाई इसने। तो श्राद्धों में फिर कहने लगा, थोड़े 2 दिन बाद ही कहने लगा मैंने टिकट कैंसिल करवा दी है, क्योंकि श्राद्ध हैं नरातों में। इसको पहले नराते 2015 में ये वहाँ गई। तो उसके बाद उसका फ़ोन आया, 2-3 दिन बाद फ़ोन आया कि भाई मैं पहुँच गई हूँ। तो उस पहले तो लड़के ने बात करी, फिर इसने लड़की ने भी। लड़की रो रही थी, क्यों नई जगह गई है, उसको इतना अपना ही होता है, चाहे जितना मर्जी प्यार करता हो वो, पर वो बात नहीं थी। फिर उसने मेरे को 5-4 दफ़ा तो इसने बात करवाई मेरे साथ, 1-2 महीने 4 महीने। जो वो आपसे बात करती थी वो मतलब कैसे बात करती थी? भी मैं खुश हूँ या मैं यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं या कुछ? कहा मेरे को प्रॉब्लम, उनने कहा कि मेरा जो टैची था, जो मैं इंडिया से टैची लेके आई थी, वो भी बाहर फेंक दिया। मेरे को इसकी कटिंग करवा के वहाँ, और जो कपड़े कहती है इतने कपड़े ले आए, बहुत कपड़े ले आया ये मेरे लिए। तो जो कपड़े यहाँ से दिए थे वो भी उसने फिकवा दिए। तो मेरे को भी कहने लगा मैंने अमेरिका जैसे बना दिया इसको, जैसे अमेरिका के लोग वहाँ रहते हैं। तो फिर उसके 2-4 दफ़ा बात हुई। वो आप बात करता था ज़्यादा, कुड़ी से बात नहीं करवाता था। हम 1-2 साल आपने कभी उसे कहा नहीं कि मेरी बेटी से बात करवाओ? हाँ, मैंने उसको कहा। पहले तो मैंने एक बार 2018 की बात है, 2018 में मैंने किसी हमारे कोई बंदा था, उसको कहा भाई तू पता कर। वो कहता है मैं यहाँ नहीं रह हूँ, तो आप ऐसा करो कि भाई मैं आऊँगा, उसके बाद देखूँगा क्या है। फिर जब भी मैंने टेलीफोन उसको किया, वो यही कहता था कि मैं बाहर हूँ, मैं घर जाके बात कराऊँगा। करते करते 1, 2 साल, 3 साल बीत गए। फिर मैंने 2019 में किसी IAS अफसर से मैंने कहा भाई हमारी मदद करो। ईमेल करवाए तो हमारे यहाँ एक पंडित रहता है, ऊपर पंडित रहता है। तो उसको मैंने कहा भाई उसको बोल दे कि भाई मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगा, वो मेरी लड़की से बात नहीं करवा रहा, अगर नहीं तो मेरे से बात कराए, नहीं तो मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा। फिर मेरे को वो पंडित क्या बोलता है, पंडित कहता है तुम्हारी कौन मदद करेगा यहाँ है, तुम क्या कर सकते हो। मैं कहा मैं मंत्रियों से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा अपनी लड़की के बारे में। अब हमने रिपोर्ट लिखाई तो आम आदमी पार्टी से हमने फेसबुक से उन्होंने करा था, चैनल पे फेसबुक पे उन्होंने अपना निकाला था भाई सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए थे, यही चीज़ें कागज़ दिए, तो उन्होंने निकाला। उसके बाद फिर मैंने अब 1 हफ्ता हुआ है, मैंने मान साहब से भी बात हुई है मेरी। तो मान साहब क्या कह रहे हैं? मान साहब कहते हैं कि भाई हम कोशिश करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपने किसी थाने में कंप्लेंट करी थी? थाने में नहीं करी, NRI में करी है। NRI में करी है। कितनी बारी करी है? 1 बार करी है। एक ही बारी करी है। और उसका कोई रिस्पॉन्स आ गया? उसका उन्होंने कह दिया जी हमने एम्बेसी में कागज़ भेज दिए हैं, हमारा काम तो ये है। हमने फिर विदेश मंत्रालय दिल्ली जाके हमने वहाँ पे दरख्वास्त दी, उनको दी। उन्होंने जी कह दिया लड़का बड़ा शरीफ है। थाने वालों ने ईमेल आया उसका कि भाई लड़का ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो बूढ़ा बूढ़ी जो हैं वो मकान पे कब्जा करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ है लड़की। हम चाहते हैं हमारी लड़की आ जाए, अपना वो घर संभालें। हमारे को घर की ज़रूरत नहीं है, हमारे को तो अपनी लड़की चाहिए बस। हमने उस दिन भी फेसबुक पे यही बोला कि हमारी गुजारिश है भाई सब लोग बता के हमारी कराएं, किस तरह होगा, कैसे होगा, हमारे को तो ये भी नहीं पता कैसे होगा। सभी को भेजे, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को,
और जो रक्षा मंत्री हैं उनको भी भेजा, विदेश मंत्रालय में उनसे तो सब में जवाब ही भेजा। नहीं आया ना, सिर्फ एक दो जगह से आया बस, उसके बाद कोई नहीं। यही कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही है कोई हमारी, क्यों? वो सबसे वीक पॉइंट तो उसने मनदीप सिंह का यही है कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई सोर्स नहीं है, ये करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ, ये कुछ कर नहीं सकते। ये जो शादी हुई है ये मतलब लड़की से आपने बात करी थी इसके बारे में कि हाँ हम तुम्हारी वहाँ शादी कर रहे हैं या हम उन मतलब बाहर भेज रहे हैं, तुम खुश हो, कुछ आपने उससे पूछा था, उसकी सलाह ली थी? यहाँ तो बात हुई है, जो वो इतनी खुश नहीं थी जाने के लिए। हमने तो इसलिए भेजा भाई चल करोड़पति है, कह रहा है वो भाई को भी ले जाएगा, वो लड़का बोलता है मनदीपक, कहता है भाई भी आ जाएगा, तू भी आ जाएगा वहाँ, ये बोलने लगा। इसलिए हमने इस बेस पे चलो भाई लड़की की ज़िंदगी बनेगी, बच्चों की भी ज़िंदगी बन जाएगी, इस वजह से भेज दिया। जब आपने तो मेरे को ये पता होता ऐसा है, पहले तो ऐसा था नहीं, पर अभी हुआ, जब बात नहीं कराएगा तो सब गलत ही है, वो सब कुछ ही गलत है। जब आपने अपनी बेटी की शादी करी थी वो कितने साल की थी? शादी नहीं करी है, शादी नहीं हुई है, ये कागज ही बने हैं हमारे, उसको लड़की को आपने कागज के बेस पे अपनी लड़की हाँ, को आपने बाहर भेज दिया। और कोई मकान में रहते हैं ना, उसके मकान में ही रहते हैं, सारा मकान मेरे पास ही था पहले। 2011 में ये पंडित आया, उसने कहा भाई पंडित को रख लेना। जो आपने कागजों के बेस पे भेजी है आपने लड़की, आपने उस लड़के, आपको सिर्फ ये पता था लड़का अच्छा है, इसके अलावा आपने कोई इंक्वायरी नहीं करी उस लड़के के बारे में? और कुछ नहीं, क्योंकि इनको हम 30-35 साल से जानते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या किस तरह की मदद चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की किसी भी तरीके से वापिस आनी चाहिए, जो भी कुछ भी हो, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्या होगा क्या नहीं। एक दिन मेरे को फ़ोन आया 2020 में 9वें महीने 2020 में, जो नंबर था वो मतलब ये है कि नंबर मिलता ही नहीं, मैंने 1000 बार फ़ोन कर दिया, वो नंबर ही नहीं मिलता। किसका फ़ोन आया था आपको? इसका मनदीपक का ही। मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा भाई बात सुन, तू मेरी लड़की से बात करा दे। पहले तो मैं ये भी पूछता था तेरे बच्चों का क्या हाल है, उस दिन तो मैंने ये भी नहीं पूछा, मैंने यही कहा कि मेरी लड़की से बात करा दे। मेरी लड़की से बात नहीं करानी तो टेलीफोन नंबर दे दे, टेलीफोन नंबर भी नहीं दे सकता तो इंडिया वापस भेज दे। अब कितना टाइम हो गया है उसका फ़ोन नहीं आया है? 11वें महीने 20 के 9वें महीने आया था, 8 तारीख 9वां महीना, उस दिन फ़ोन आया था, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। मीनाक्षी मेरी बेटी है जो 6 साल से हमारे से दूर है, और हमने बहुत कोशिश करी है कि भाई हमारे से बातचीत हो जाए। मनदीपक सिंह को भी हमने कहा है, उसके बाद हमने कंप्लेंट NRI में भी दी है, RSS में भी कंप्लेंट दी है, विदेश मंत्रालय में भी दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी है, और इधर NGO अमेरिका में है, वहाँ भी हमने ईमेल के जरिए हमने रिपोर्ट दी है, मेल करे हैं, पर हमें हमारी मदद के लिए कोई नहीं यहाँ आया। हमारी मदद, हमने कहा, विदेश मंत्रालय ने हमारे को कहा कि मियाँ बीवी तुम मकान उसका हड़पना चाहते हो, लड़का तो बहुत अच्छा है। अब हमें क्या पता, अगर अच्छा था तो तभी भेजा लड़की को हमने, अगर लड़का सही था तब भेजा, नहीं तो कौन भेजता है तो अच्छा नहीं होता। तो आज हम इतने दुखी हैं कि हमारी बेटी को से बात भी नहीं कराई जा रही। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारी बेटी को वापस इंडिया भेज दे। हम अपने चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि इस तरह के झांसों में आकर कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं, अन्यथा नतीजा तो आपके सामने ही है। फिर मिलेंगे कोई इस तरह की जानकारी लेकर। देखते रहिए सुनहरा समाज रोजी गुप्ता के साथ। नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए सुनहरा समाज, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।